Hello बच्चों. So today we will study the next topic of our chapter, first light reflection and reflection, and the next topic is refraction of light. Till now we have studied about reflection of light. Okay, so next topic is now refraction of light. Before starting this, tell me, you all have observed about the twinkling of stars. Stars को twinkle करते देखा है, ठीक है. आपने ऐसा फिनोमिना भी देखा है कि जब हम अपने व्हीकल में जा रहे होते हैं, बहुत गर्मी है, रोड पे जा रहे होते हैं, हाईवे पे, तो ऐसे लगता है कि ज़्यादा अगर थोड़ी दूर तक देखोगे जैसे कि रोड पे पानी है, ऐसा लगता है ना पानी है, पर एक्चुअल में वो पानी होता नहीं है, ठीक है. वो बहुत गर्मी के कारण कुछ फिनोमिना आता है उसमें और उसके कारण होता है वो, ठीक है. उसको हम क्या बोलते हैं, मिराज फॉर्मेशन. तो मिराज फॉर्मेशन भी देखा होगा, ठीक है. अगर एक ग्लास में मैं कॉइन रख दूं और उसमें पानी डाल दूं और उसको ऐसे ग्लास को ऊपर से देखूं तो कॉइन ऐसे दिखता है कि जैसे वो थोड़ा ऊपर है ग्लास के, ठीक है. कॉइन कैसे दिखता है, सपोज मेरे पास ये ग्लास है, एक ग्लास में कॉइन डाला, मैंने पानी डाला, यहाँ से कोई ऊपर से देख रहा है, ठीक है, कोई यहाँ ऊपर से देख रहा है तो उसको कैसे दिखेगा, सॉरी, अगर कोई यहाँ आई से ऊपर से देख रहा है तो उसको कैसे लगेगा कॉइन, कि जैसे ये एक्चुअल में होता तो यहाँ है कि जैसे ऊपर आ गया, राइज कर गया, ठीक है. या आपने डायमंड देखा होगा, डायमंड डेजल करता है ना, चमकता है डायमंड. ये सारे फिनोमिनाज किसकी वजह से हैं, ये सारे फिनोमिनाज बेस हैं रिफ्रैक्शन पे, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे. ये सारे फिनोमिनाज मैं आगे चैप्टर्स में इसको बताऊंगा, ये सारे फिनोमिनाज के बारे में कि कैसे होता है इसमें रिफ्रैक्शन. तो आइए चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज रिफ्रैक्शन होता क्या है. सो रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या है, लाइट एयर में ट्रैवल करती है, ठीक है. तो लाइट एयर में ट्रैवल करती है, सबको पता है लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है. ये तो है जब लाइट एयर में ट्रैवल करती है, ठीक. जब लाइट किसी मीडियम में जाती है जो कि एयर से डेंसर है, जब लाइट किसी मीडियम में जाती है, एयर से किसी और मीडियम में जाती है, एयर से वाटर में जाए या एयर से किसी ग्लास में जाए, ठीक है, किसी और मीडियम में जाती है, तो क्या होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है. उसकी डायरेक्शन चेंज होती है. क्यों डायरेक्शन क्यों चेंज होती है, उसकी स्पीड चेंज होने की वजह से, ठीक है. उसकी स्पीड कम या ज्यादा होती है, वो हम देखते हैं क्या कम या ज्यादा होती है. इस कारण उसकी डायरेक्शन को चेंज जो होती है, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है. तो आइए देखते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one medium to another is called refraction of light. Phenomena of bending of light when it passes from one medium to another is called bending of light, ठीक है. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है. उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक. आइए देखते हैं. अब ये जो मीडियम की बात करें, मेरे पास दो तरह के मीडियम होते हैं. वन इज ऑप्टिकली rarer medium and one is optically denser medium, ठीक है. एक रेयरर मीडियम होता है मेरे पास और एक डेंसर मीडियम होता है. रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या है, रेयरर मीडियम उसको बोलते हैं इन विच लाइट ट्रेवल्स कंपैरेटिवली फास्टर, जिसमें लाइट कंपैरेटिवली फास्टर ट्रैवल करती है दूसरे मीडियम से, उनको बोलते हैं हम रेयरर मीडियम. और इन विच लाइट ट्रैवल कंपैरेटिवली स्लोअर, जिसमें लाइट स्लोअर मूव करती है, ठीक है. अब कंपैरेटिवली फास्टर और कंपैरेटिवली स्लोअर का मतलब क्या है, सॉरी, TIVELY से, कंपैरेटिवली फास्टर और कंपैरेटिवली स्लोअर का मतलब क्या है. कंपैरेटिवली फास्टर कंपैरेटिवली स्लोअर का मतलब यह है कि सपोज एयर, हमारे पास दो मीडियम है, एयर और वाटर, ठीक है. तो लाइट किसमें तेज, कंपैरेटिव मतलब दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, किसमें तेज ट्रैवल करेगी, किसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, एयर में ज्यादा होगी, ठीक है, कंपैरेटिवली. तो एयर क्या हो गया हमारे पास, रेयरर मीडियम हो गया, ठीक है, जिसमें लाइट की स्पीड कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, किससे, दूसरे मीडियम से. और दूसरा है वाटर. वाटर में क्या होती है, लाइट की स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है. तो जिस मीडियम में
लाइट की स्पीड कंपैरेटिवली कम होगी उसको हम डेंसर मीडियम बोल देंगे, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कंपैरेटिवली ज्यादा होगी उसको रेयरर मीडियम बोल देंगे। मैंने ऑप्टिकली वर्ड लिखा है, इसका मतलब है सिर्फ ये स्पीड से रिलेटेड है। डेंसर या रेयरर का मतलब ये नहीं है कि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, एक मीडियम की डेंसिटी कम है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्टिकली रेयरर या डेंसर का मतलब है कि वो स्पीड से रिलेटेड है, जिसमें स्पीड फास्टर है कंपैरेटिवली, और रेयरर मीडियम जिसमें स्पीड स्लोअर है वो हमारे पास डेंसर मीडियम। आगे चैप्टर में चलेंगे तो और इजीली क्लियर होगा रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम किस क्वांटिटी से हम बता सकते हैं, अभी इतना समझिए आप, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसमें क्या होता है, बेंडिंग होती है, ठीक। अब बेंडिंग कैसे होती है वो देखते हैं, हमने दो मीडियम की बात कर ली, ठीक है। अब मैं इसमें मैंने ये फिनोमिनास लिखे थे जो मैं आपको बता रहा था, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, मिराज फॉर्मेशन, डेजलिंग ऑफ डायमंड, कॉइन अपीयर्स अप इन वाटर, ठीक है। ये सारे फिनोमिनास रिफ्रैक्शन पे बेस हैं, आगे के लेक्चर्स में हम इनके बारे में बात करेंगे, ठीक। अब कौन से दो मीडियम हैं और लाइट कैसे बेंड होती है उसको देखते हैं। कौन से दो मीडियम हैं और लाइट कैसे बेंड होती है उसको देखेंगे, ठीक। अब ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर में सपोज मेरे पास क्या है, मैं आपको एक ग्लास की स्लैब से समझा देता हूं, ये आपका प्रैक्टिकल में भी है ग्लास स्लैब, ठीक है। एक ग्लास स्लैब से मैं आपको समझा देता हूं। आपके पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास की स्लैब है, ठीक है, ग्लास है, रेक्टेंगुलर ग्लास की स्लैब है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं 2D में तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास की स्लैब है, ठीक है। उसको 3D में या 2D में यहां बना रहा हूं मैं इसको सिंपल। यहां पर क्या है, एयर है और ये क्या है, ग्लास है, ठीक। ये क्या हो गया हमारे पास, रेयरर मीडियम हो गया, और ये क्या हो गया मेरे पास, डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। एयर रेयरर मीडियम, एयर से ज्यादा सब, वाटर है, ग्लास है, सब डेंसर मीडियम है, एयर क्या है, रेयरर मीडियम। अब इसमें लाइट कैसे ट्रेवल करेगी वो देखते हैं, ठीक। सपोज मेरे पास मैंने लाइन डाल ली परपेंडिकुलर टू दिस ग्लास स्लैब, दिस इज माय नॉर्मल, इसको मैं बोलूंगा नॉर्मल, जैसे कि हम मिरर में बोलते हैं, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा नॉर्मल। अब क्या है, सपोज मेरे पास यहां से कोई इंसिडेंट लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट आ रही है, नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, सबको पता है मेरे पास इंसिडेंट लाइट आ रही है। अब ये जो इंसिडेंट लाइट है ये यहां पर आ गई, इसको मीडियम का चेंज हुआ, ये क्या है, इंटरफेस है ना, यहाँ पर एयर है, ग्लास है, एयर से ग्लास में, ये तो एयर में लाइट है, ठीक है। जैसे सी स्पीड से सपोज स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, अब उसका मीडियम चेंज हुआ, ठीक है, वो ग्लास में आई एयर से। जब मीडियम चेंज हुआ तो क्या ऑब्जर्व हुआ एक्सपेरिमेंटली कि ये लाइट जो है कैसे जानी, तो कैसे चाहिए, ऐसे जानी चाहिए जैसे आ रही है, बट ये क्या होता है, थोड़ी नॉर्मल के पास बेंड करती है, ठीक है। क्या होता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब रेयरर से डेंसर में जाती है, याद रखना है, जब रेयरर से डेंसर में जाती है, ठीक। तो क्या है, जब और ये जो एंगल नॉर्मल के साथ बोला, ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन हुआ। जब लाइट, रिफ्रैक्शन का मैंने क्या डेफिनेशन बताई, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट बेंड्स, वो बेंड्स होती है, ठीक है। अब बेंड कैसे होती है, जब रेयरर से डेंसर में गई मीडियम में, एयर से ग्लास में आई तो बेंड कैसे हुई, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, ठीक है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब सेम मैं यहां बनाता हूं, इसी में भी बना सकता था पर आपको अलग बताता हूं मैं। अब ये हमारे पास सेम, दिस इज एयर, दिस इज ग्लास, दिस इज एयर, ठीक है, दोबारा एयर आ गई। अब सपोज मेरी ग्लास से कोई इंसिडेंट लाइट आ रही है, ग्लास से, ठीक है, ये कुछ एंगल बना रही है, ग्लास से इंसिडेंट लाइट आ रही है, जानी कैसी चाहिए, अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो ऐसे चली जाती है, सिंपल, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन ना होता तो ऐसे सिंपल चली जाती, बट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, नॉर्मल से दूर चली गई, ठीक है, ये जो लाइट है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, ये नॉर्मल तो ये था, ये नॉर्मल जान, अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो ऐसे सीधी निकल जाती, पर ये लाइट कैसे चली गई,
इधर चलेगी, ठीक है। कब? जब लाइट डेंसर में, ग्लास डेंसर है, एयर रेयरर है, तो जब लाइट डेंसर टू रेयरर गई तो कैसे जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, एक्सपेरिमेंट करके भी हम इसको बता सकते हैं। और जब लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम में गई तो लाइट कैसे जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ठीक है। सो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल के अवे जाएगी, ठीक। ऐसा क्यों होता है उसकी भी बात करते हैं। अब अगर मैं यही चीज यही बनाना चाहूं तो ये कैसे बनाऊंगा? ये लाइट रिफ्रैक्शन हो गई, इसमें ऐसे आई, टुवर्ड्स द नॉर्मल जानी ऐसी चाहिए थी, ठीक है। ये फिर से नॉर्मल, इस पे ये नॉर्मल है। अब ये क्या है? डेंसर से वापस एयर में आ रही है, डेंसर से वापस एयर में आ रही है, ये रेयरर मीडियम है। ये अगर रिफ्लेक्शन ना होता तो कैसे जाती? ये ऐसे सीधी निकल जाती, पर ये क्या होगा? अब आप बताओ, डेंसर से रेयरर, यही केस होगा। डेंसर से रेयरर में क्या जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो ये नॉर्मल से अवे चली जाएगी। जितना ये आर है ये भी उतना आर होगा, ठीक है। ये नॉर्मल से एक पर्टिकुलर एंगल पे जाएगी। इस एंगल को एंगल ऑफ इमरजेंस भी बोलते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक, एंगल ऑफ इमरजेंस। ये लाइट और ये लाइट हमेशा, अगर इसको आप बनाओगे, मैं तो एक समझा रहा हूं आपको, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये लाइट और ये लाइट क्या रहेंगी? पैरेलल में रहती हैं, ठीक। ये रे और ये रे, एरो बनाओ, रे आई, रेयरर से डेंसर मीडियम में आई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई, डेंसर से फिर रेयरर मीडियम में आई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर गई, ठीक है। डेंसर से रेयरर हमने देखा था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपका प्रैक्टिकल भी है। जब एक ग्लास लैब में क्या करते हैं, उसमें हम प्रैक्टिकल में बेसिकली हम एक ग्लास स्लैब लेते हैं, व्हाइट पेपर के ऊपर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, सपोज 30 डिग्री पे, यहाँ दो पिंस लगा देते हैं, दो पिंस लगा देते हैं। पिंस लगा के हम यहाँ से इस साइड से, ग्लास स्लैब ऐसे होगा ना 3D में, इस साइड से ग्लास स्लैब से देखते हैं कि ये पिंस कहाँ पैरेलल हो रही हैं। तो ये पिंस एक्चुअल में यहाँ दिखती हैं। जब हम इन दोनों को सबको ज्वाइन करते हैं तो ऐसे डायग्राम आता है। तो इसी एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि लाइट पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करी, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करी, ठीक है। सो दिस इज माय रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो क्या करती है? बेंड हो जाती है, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक। अब ये होता क्यों है? इसका क्या कॉज है? हमने ये तो पढ़ लिया भाई, बेंड होती है, इसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसका कॉज क्या है ये पढ़ते हैं। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? व्हेन लाइट goes from one medium to another, its speed changes। क्या होता है? मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में भी, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, रिफ्लेक्शन से पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में यही चीज बताई थी कि लाइट में क्या क्या चेंज होता है, क्या चेंज नहीं होता। सो जब व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स स्पीड चेंजेस, स्पीड उसकी चेंज हो जाती है। यहां से यहां ने उसको क्या हुआ? स्पीड उसकी कम होगी। डेंसर में मैंने बताया, डेंसर मीडियम क्या होता है? जिसमें स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है। तो यहाँ स्पीड कम होगी, जब स्पीड कम होगी तो ये क्या करती है? बेंड हो जाती है, ठीक है, उतना उतना ही पाथ ट्रेवल करने के लिए बेंड हो जाती है। और रेयरर, डेंसर से रेयरर में जाएगी तो क्या होगी? उसकी स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर देती है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट स्पीड्स चेंजेस, ठीक है। और जितनी डिफरेंस होगा स्पीड में, ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन स्पीड्स ऑफ टू मीडिया, मीडियम का प्लूरल है, मीडिया, दो मीडियम को हम मीडिया बोलते हैं। ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ टू मीडिया, ग्रेटर इज द बेंडिंग।
जितना ज्यादा दो मीडियम के रेयरर और डेंसिटी, मतलब रेयरर और डेंसर, जितना ज्यादा ये डेंसर हुआ सपोज, उतना ज्यादा बेंड करेगा, ठीक है, उतना ज्यादा अवे बेंड करेगा। तो जितना भी डिफरेंस होगा स्पीड में, डेंसर और रेयरर में क्या है, स्पीड में डिफरेंस, जितना स्पीड में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा बेंडिंग होगा। सो दिस इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, दिस इज कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, कोई भी वो दो अलग अलग मीडियम हो, तो लाइट क्या होती है, बेंड होती है, ठीक है। जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो लाइट कहाँ बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। और जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो लाइट कैसे बेंड होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस इज माय रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जैसे हमने रिफ्लेक्शन के केस में लॉ पढ़ा, ऐसे ही रिफ्रैक्शन के केस में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज क्या हैं? अब उसमें क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यही पढ़ते थे। सेम इसमें भी यही है, बस रिफ्लेक्शन की जगह क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक। सेम, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, अब रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane, all lie in the same plane, the incident ray, the refracted ray and the normal, अभी हमने बनाया था ना यहाँ नॉर्मल, इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अगर एक ग्लास ले तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर यहाँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है, ये सब एक ही प्लेन में होती है, ठीक है। और सेकंड क्या है, ये हमने ये क्लास लैब में क्या बनाया था, आई बनाया था, मैं इसको यहां दोबारा बनाता हूं, ये एंगल आई बनाया था, ये एंगल आर बनाया था, ठीक है। सो सेकंड इज साइन, ऐसे लिख लो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, एक मिनट मैं आपको बताता हूं, इसमें आप रेशो से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट रेशो से लिखते हैं, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ particular wavelength and this constant is given by a term called refractive index। नया टर्म आ गया आपके पास, अभी देखते हैं इसको क्या है। तो ये लॉ क्या कहता है, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, ठीक है, साइन ऑफ एंगल आई डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल आर, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशन मिलेगी, किसी बुक में आपको एन से लिखा मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी में म्यू से लिखा मिलेगा। यस, दिस इज नॉट यू, दिस इज म्यू, ठीक है। u अगर हम ऐसे डालते हैं, दिस इज इटैलिक लेटर म्यू, दिस इज n, दिस इज म्यू। तो साइन आई बाय साइन आर एक कांस्टेंट के इक्वल है, और उस कांस्टेंट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, उस कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। इस लॉ को साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। एग्जाम में आया तो आप ये लिख सकते हो, सिंपल इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकंड आप सिंपल ये भी लिख सकते हो, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू एन, और एन में लिख देना एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू,
म्यू क्या है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। दिस इज स्नेल्स लॉ। सो दिस इज माय लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, और उसके बाद उसका लॉ पढ़ा कि क्या कौन से लॉ रिफ्रैक्शन को गवर्न करते हैं। आइए देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, लाइट बेंडिंग एबिलिटी बताता है मीडियम की लाइट बेंडिंग एबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन भी जनरली आता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, मैं कराऊंगा आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट गिव्स द इंडिकेशन ऑफ लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ मीडियम। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि किस मीडियम में कितनी लाइट बेंड करेगी, उसको एक क्वांटिटी से बता सकते हैं हम। वो क्वांटिटी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। लाइट हमने ये तो पढ़ लिया कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, वो क्यों करती है, रेयरर या डेंसर मीडियम में। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऐसा भी बता सकते हैं, द मीडियम विच इज comparatively denser have more refractive index। मैं बार बार कंपैरेटिवली वर्ड यूज कर रहा हूं। कंपैरेटिवली वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास दो मीडियम है, दो मीडियम को कंपेयर करके बता सकते हैं, ठीक है। सो मीडियम जो कंपैरेटिवली डेंसर है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं, द मीडियम विद लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कंपैरेटिवली डेंसर। अभी तक ऐसा लग रहा होगा सर हम कैसे बताएंगे मीडियम रेयरर है या डेंसर है, ठीक है। अभी इस चीज से बता सकते हैं, हर मीडियम का क्या होता है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। एयर का अप्रोक्सीमेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, ठीक। तो हर मीडियम का उससे डिफरेंट होता है, ठीक है। ग्लास का डिफरेंट होता है, वाटर का डिफरेंट होता है। तो जिस मीडियम का जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो उतना कंपैरेटिवली क्या होगा, डेंसर होगा दूसरे से, तो दूसरा अपने आप रेयरर हो जाएगा। तो अब समझ आ गया आपको, हम डेंसर मीडियम किसको बोलेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड किस पे करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, ये मैं आपको 1 मार्क क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी पूछ सकते हैं, डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पे। ऑब्वियसली मीडियम डेंसर है तो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम कम है तो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कलर ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, कलर ऑफ लाइट मींस वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है ना, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, ब्लू की कम होती है। नेक्स्ट चैप्टर्स में बताऊंगा, उससे डिस्पर्जन एक फिनोमिना आता है, उसकी बात करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे और नेचर ऑफ मीडियम पे, ठीक है। अब मैंने एक बात बोली थी आपको कि मीडियम में डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड अलग होती है, और डिफरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं ना कहीं स्पीड से रिलेटेड है लाइट की, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको मैं एन या म्यू से डिनोट कर रहा हूं, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड of light in any medium, ठीक है। सपोज स्पीड ऑफ लाइट एयर में है c और किसी मीडियम में है v। एयर में तो c होती है कांस्टेंट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड और v। सो दिस इज माय
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इक्वल टू सी बाय वी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, मीडियम कितना डेंसर है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मीडियम उतना डेंसर होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। सो अब देखते हैं इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम और किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और किस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। एक तो हमने ये पढ़ लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाय वी। ठीक है, अब जब भी बेटा हम एक मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम है रेयर या डेंसर कुछ भी है मुझे नहीं पता, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने लिख दिया μ1, उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता लगता है रेयर है डेंसर है, मीडियम 1 और ये क्या है μ2, मीडियम 2। अभी एयर है, ग्लास है, वाटर है, कुछ नहीं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है, ये मीडियम है, ये दोनों सेपरेट हो गए। यहाँ कोई इंसिडेंट लाइट आई, सपोज ऐसे बेंड हुई आई आर, तो आप साफ साफ बता सकते हो कि ये डेंसर मीडियम है, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। ठीक है, तो ये डेंसर है, ये रेयर है। तो इस केस में अगर स्नेल्स लॉ की बात करें, स्नेल्स लॉ जो हमने पढ़ा था, स्नेल्स लॉ क्या पढ़ा था, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, ये पढ़ा था ना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो बेसिकली उसको हम ऐसे लिखते हैं μ21। μ21 का मतलब क्या होता है, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, सो 2 डिवाइड बाय 1 इज साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, अब ये सही, सपोज यहां पर लाइट आ गई, ये दोबारा से नॉर्मल, ठीक है, ये मीडियम, ये फिर मीडियम 1 आ गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना μ1 है। ठीक है, अब ये पता लग गया हमारे को ये डेंसर है मीडियम, तभी तो लाइट नॉर्मल्स के पास आई, वैसे लाइट तो ऐसे जानी चाहिए थी। ठीक है, तो ये कहाँ आएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल आएगा। ठीक है, ये आर है तो ये भी आर हो गया, ये कितना हुआ, जितना ये एंगल आई सपोज, ठीक है, सपोज ये एंगल आई है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने अगर आपको इसी में से बताऊं तो मैं यहाँ पर एक सपोज मिरर रख दिया, तो ये लाइट यहाँ से टकरा के वापस चलेगी, इधर आ रही थी, यहाँ मिरर रख दिया मैंने और ये लाइट टकरा के यूं वापस चलेगी। जब वापस जाएगी तो कैसे जाएगी, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी। जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो मैं स्नेल्स लॉ कैसे लिखूंगा, ये तो होगी रेयर टू डेंसर। जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो मैं स्नेल्स लॉ कैसे लिख सकता हूँ, अब यहां से यहां जा रही है तो पहले क्या लिखेंगे, साइन आर डिवाइड बाय साइन आई। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, जहां जाती है मीडियम में वो लिखना है μ1 बाय μ2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं μ12, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। समझ आ रहा है आपको दोनों में डिफरेंस। जब लाइट 1 मीडियम से सेकंड मीडियम में आई थी तो हमने लिखा था μ2 बाय μ1 और साइन आई बाय साइन आर, जहां से आई थी। अब यहां से उधर जा रही है तो साइन आर बाय साइन 9 आएगा। ठीक है, और कितना आएगा μ1 बाय μ2, ये आ जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, सपोज ये इक्वेशन 1 है मेरा, ये इक्वेशन 2 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करूं मैं तो क्या होगा, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर मल्टीप्लाई बाय लेफ्ट हैंड साइड साइन आर डिवाइड बाय साइन आई इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा μ21 मल्टीप्लाई बाय μ12। ठीक है, μ21 मल्टीप्लाई बाय, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन आई साइन आर सब, तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा μ21 इंटू μ12 इक्वल टू 1 या μ21 इक्वल टू 1 बाय μ12। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, तो मेरे पास एक ये भी रिलेशन आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक, सिंपल है बिल्कुल। अब एक और चीज जो जाननी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब अगर मैं लिख रहा हूं इस, ये एयर है सपोज, ठीक है, ये मेरे पास कोई और मीडियम है, वाटर है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सेम म्यू ए लिख देता हूं, म्यू एयर है, इसका म्यू डब्ल्यू वाटर है, तो ये क्या होगा म्यू डब्ल्यू
एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको मैं सी अपॉन वी भी लिख सकता हूँ, यही तो लिख रहा था ना, म्यू को सी अपॉन वी, म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज इक्वल टू सी बाय वी, और ये वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, और ये सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, आपको किसी बुक में ऐसा भी लिखा मिलेगा, वी एयर अपॉन वी वाटर, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, सी, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी होती है, सी के इक्वल होती है, सी क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया क्या, म्यू डब्ल्यू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक, अब आप क्या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में, क्या पढ़ा हुआ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, पढ़ा है आपने ये, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। अब एक चीज जो ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बताया था, जो फ्रीक्वेंसी है वो रिफ्रैक्शन में चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है, डज नॉट चेंज इन रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चेंज होता है, मैंने बोला स्पीड चेंज होता है। ठीक है, स्पीड चेंज होता है, स्पीड चेंज होता है, पर फ्रीक्वेंसी उसकी कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, स्पीड चेंज होता है बट उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। दैट मीन्स क्या चेंज हो रहा होगा, उसका वेवलेंथ चेंज हो रहा होगा। ठीक है, स्पीड चेंज होती है उसकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में। ठीक है, बट यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो क्या चेंज होगा, ये चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट है, दैट मींस ये चेंज हो रहा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो वेवलेंथ चेंज होता है। ठीक, स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज इन रिफ्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। चेंज क्या होता है, स्पीड और वेवलेंथ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज वेलोसिटी ऑफ, यहां पर अगर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा इसको, स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू वेवलेंथ एयर में, और फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ वाटर में। मैं लिख सकता हूं यहाँ फॉर्मूले में। ठीक है, सी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती, कैंसिल होगी, तो म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए, यही होता है ना। इसका मतलब क्या होता है, ये मैंने बताया था, म्यू टू अपॉन म्यू वन, म्यू टू वन का, तो ये क्या होगा, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए दैट इज इक्वल टू लैम्डा ए अपॉन लैम्डा डब्ल्यू। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। वाटर ऊपर है, यहाँ वाटर नीचे, एयर यहाँ है, एयर यहाँ। ठीक है, तो इससे एक और चीज भी पता चली हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होता है, एयर के उसके वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एयर वेवलेंथ। ठीक, अब मैं एक बार समराइज कर रहा हूं इसको, जो भी मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जो बताया उसको समराइज करता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैंने क्या बताया कि वो एक तो डेंसर और रेयरर बताता है मीडियम, एक है जो μ21 इक्वल टू 1/μ12 है फॉर्मूला। ठीक है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ, इसमें क्या आएगा, फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम। ठीक है, और फर्स्ट मीडियम अगर एयर है तो यहाँ सी आ जाता है, और कोई भी और मीडियम है तो वी आ जाता है। ठीक है, बेसिकली ऐसे होता है। आपको ऐसा भी मिल सकता है, हमेशा एयर नहीं मिलेगा, या वाटर या ग्लास, तो आपको फिर इसी से करना पड़ेगा। म्यू ऑफ, सपोज यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये वाटर है, ये ग्लास है, तो क्या होगा, म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास। ठीक है, ऐसे ही है, सेम, समझ आ गया। एक और चीज क्या, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के। ठीक है, रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ठीक है, क्या चेंज होता है, वेवलेंथ और वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, चेंज क्या होता है, वेवलेंथ और वेलोसिटी रिफ्रैक्शन में। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है बस। एक क्लास छोटा सा टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूँ, दैट इज
कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन। ऐसा कब होगा कि रिफ्रैक्शन ही ना हो, ठीक है, ऐसा कब होगा कि रिफ्रैक्शन ही ना हो। दो केस हैं, सपोज मेरे पास ये नॉर्मल है, ठीक है, और मेरी इंसिडेंट लाइट भी ऐसे ही आई नॉर्मल पे, ठीक है, इंसिडेंट लाइट फॉल्स नॉर्मली। जब इंसिडेंट लाइट नॉर्मली फॉल हुई तो वो ऐसे ही निकल जाएगी, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एंगल तो कुछ बना ही नहीं, ठीक है, एंगल तो कुछ बना ही नहीं। तो जब इंसिडेंट लाइट नॉर्मली फॉल करेगी तो क्या होगा, उसको तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा कि ये बाउंड्री है, स्ट्रेट आई और ऐसे चलेगी। सो ये यहाँ पर क्या होगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। और सेकंड कब होगा, सपोज यहाँ भी सेम मीडियम है, ठीक है, मीडियम जब सेम है, एयर वाटर, कोई अलग अलग मीडियम नहीं है, और ऐसा कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है दोनों में, ठीक है, व्हेन बोथ मीडियम हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो लाइट बेंड ही नहीं करेगी, उसकी स्पीड ही चेंज नहीं होगी, तो कैसे निकल जाएगी, यूं निकल जाएगी। अगर यहाँ μ2 होता, कुछ मीडियम डेंसर होता तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करती, रेयरर होता तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती, ठीक है, बट मीडियम चेंज नहीं है, तो जैसे लाइट आई वैसे ही स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगी, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम है। अब मैं डेंसर रेयरर की जगह ये भी बोल सकता हूँ ना, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो डेंसर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो रेयर है। तो ये दो हमारे पास कंडीशन है जिसमें हमारे पास रिफ्रैक्शन नहीं होता। So this is all about the basic of refraction, the laws of refraction and refractive index. In the next topic, we will study about the lenses कि refraction जो lens पढ़ते हैं हम, उन lenses में refraction होता है और वो क्या क्या कैसे कैसे refraction होता है. So this is all about today. Thank you.